बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है शूट करना। छोटे छोटे जो क्लिप्स हम लोग ले रहे होते हैं लाइक व्लॉग के लिए, वो बहुत ही अच्छा साउंड कर रहे होते हैं। और बस सुबह मैंने नाश्ता किया और थोड़ा सा लैपटॉप पे अपना काम किया एडिटिंग का, और उसके बाद फटाफट जो है ना मैंने जाना था आज बाहर। एक्चुअली मुझे बिल्कुल याद नहीं था, बट मैंने जब अपने कैलेंडर में देखा तो मुझे याद है कि आज तो मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। तो बस सुबह नाश्ता भी मैं प्रॉपर नहीं कर पाई, फटाफट जो है उसको पैक किया और यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई थी। बस स्टॉप पे बैठ के आराम से जो है ना चाय को एंजॉय कर रही थी। लकीली सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा मौसम था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, बड़ा मज़ा आ रहा था इस टाइम अकेले बैठ के सुकून से चाय पीना। तो ये बेसिकली एक रूटीन चेकअप था। उसके सिलसिले में मैं गई थी। खैर यहाँ से मैं वापस जब आई हूँ तो मेरा और मेरे फ्रेंड का प्लान था कि हम लोगों ने ना आज कॉफ़ी पीनी है, नाश्ता करना है अच्छा सा। अच्छा, ये यहाँ पे नाश्ता जो इंग्लिश नाश्ता होता है उसकी लाइक चॉइसेस तो काफ़ी होती हैं, बट ऑब्वियसली आपके मूड के अकॉर्डिंगली नहीं होता वो। तो मैं वैसे कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ, आई एम अ टी लवर। और इस तरह नाश्ते पे या खाने पे आप लोग मिल लो तो उस तरह से ये होता है कि अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, थोड़ा सा गपशप हो जाती है, आप भी फ्रेश फील करते हैं। ऑफ कोर्स जब थोड़ी सी आपकी आउटिंग होती है ना रूटीन से हटके, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, आपको मूड बहुत एकदम से अच्छा हो जाता है। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने पैनकेक्स ऑर्डर किए थे और मैंने ये जो है एवोकाडो टोस्ट ऑर्डर किया था। अच्छा डिफरेंट सा था, मज़े का था, अच्छा था। मुझे ज़रा सेवरी ज़्यादा पसंद है स्टैंड ऑफ ये कि मैं स्वीट टूथ नहीं है मेरा बिल्कुल भी। आज का दिन जो था वो वैसे ही बहुत रिलैक्स था, बहुत ही ज़्यादा जो है ना सुकून वाला डे था। मुझे कोई ऑर्डर नहीं था टिल नाउ, और ये कि आराम से मेरा प्लान था, बल्कि हमारा प्लान था मेरी और मेरी फ्रेंड का, कि हम लोग विंडो शॉपिंग करेंगे। सेल्स बहुत अच्छी यहाँ पे लगी हुई हैं, तो एज इन कुछ लेना तो था नहीं, बट ये कि जब आप इस तरह से फ्रेंड के साथ जाओ, विंडो शॉपिंग करो, बातें करो, तो आपको अपना पुराना वक्त जो है ना ज़रा याद आता है। शादी से पहले वाला केयर फ्री जो डेज़ होते हैं वो वाले दिन याद आते हैं। तो हम लोग भी जो ना उसको चेरिश करने के लिए बाहर गए थे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर जब नाश्ता बाहर ही मैंने करना था तो मैंने सुबह क्यों 2 स्लाइस, एक ऑमलेट और एक चाय का मग पिया। तो मैं तो जो हूँ मॉर्निंग पर्सन हूँ और मैं सुबह के टाइम ही नाश्ता करना पसंद करती हूँ। और जब आपकी आदत इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होना तो फिर ये कि ये तो एज इन मैंने स्नैक्स के तौर पे ही खाया था, और लंच फिर मैंने स्किप कर दिया था। फ्रेंड मेरी बेसिकली पाकिस्तान जा रही है, तो उसी सिलसिले में उसने कुछ शॉपिंग करनी थी और मैं जो हूँ उसकी लाइक कंपेनियन बनी हुई थी। और मैंने कहा मैं भी ज़रा देख लूँगी कि क्या क्या आया हुआ है। अच्छा, डिफरेंट यहाँ पे मॉल्स हैं। आज हम लोगों ने जाना था क्लॉथ स्टोर मॉल। तो बस ये कि इसके बाद हम लोगों ने ट्रैम्प लेनी थी और वहाँ पर जाना था, थोड़ी विंडो शॉपिंग करनी थी। विंडो शॉपिंग करने का ना अपना ही मज़ा होता है। इस टाइम बच्चे स्कूल गए होते हैं और तकरीबन 12 साढ़े बारह और 1 बजे के दरमियान जो है ना हम लोगों ने जाना था। उसका भी छोटा बेबी जो है वो स्कूल जाता है और मेरा भी, तो सेम टाइमिंग्स पे जो है ना हम लोगों ने उनको पिक करने जाना था। काफ़ी ज़्यादा हम लोग के पास टाइम था, 9:30 का इस टाइम टाइम हो रहा था, और हम लोगों ने सोचा कि 12 साढ़े 12 बजे का लाइक टाइम है जब हम लोगों को एक दूसरे को सी ऑफ करना है। तो तकरीबन 3 ढाई से 3 घंटे हैं। आराम से जो है ना नाश्ता करेंगे, बातें करेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे, और इसके बाद हम लोगों ने एक स्टॉप चेंज करके ना ट्रैम में जाना था और क्लॉथ स्टोर मॉल जैसे कि मैंने जिक्र की है। रेस्टोरेंट ये बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये कि स्पेशियस था, अच्छा था। इन्होंने काफ़ी अच्छा डिकोर किया हुआ था। सारा वो जो फुटबॉल की थीम होती है ना एंड साइकिल्स वगैरह, वो वाली सारी इन्होंने थीम जो है उसके अकॉर्डिंगली इस कि इसका एम्बियंस क्रिएट किया हुआ था। और ये कि सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा था, कोजी सी वाइब्स आ रही थी। और ये जैसा देखिए आप, सारी हैट्स लगी हुई हैं, साइकिल्स लगी हुई हैं, स्पोर्टी जो है ना लुक इन्होंने क्रिएट किया हुआ था। और काफ़ी अच्छा था इनके इंटीरियर्स। छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था।
अच्छा, इस टाइम हम लोग प्रैम में बैठने लगे थे और ये कि 5 मिनट रहती थी अभी। मैंने कहा चलो मैं फटाफट जो है ना सारी सराउंडिंग्स आपको दिखाऊं, इसका एम्बियंस दिखाऊं, इसके एंट्रेंस दिखाऊं। तो यहाँ पे जो है ना सारे स्टॉलर्स वगैरह पड़े हुए थे और यहाँ पे मम्मीज जो हैं वो बैठी हुई थी बच्चों को लेके। तो बाहर जो इसका एक्सटीरियर व्यू है वो कुछ इस तरह से है। ऊपर कैनोपी लगी हुई है और नीचे सारा सिटिंग अरेंजमेंट है। एनीवेज जी, उसके बाद हम लोग ट्रैम में गए और जब हम लोग बैठे ही थे तो मुझे जो है कॉल रिसीव हुई। किसी मुझे प्लेस किया था ऑर्डर और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं काफ़ी इस टाइम पैनिक कर रही थी कि मेरे पास चीज़ें हैं कि नहीं है। और ये कि ऑब्वियसली मैंने अब हम यहाँ पे आ ही गए थे इतनी दूर, तो मैंने कहा चलो आधा पौना घंटा यहाँ पे स्पेंड कर ही लें। बट ये कि फिर मुझे दोबारा से ट्रैम और बस पकड़ के घर जाना था और मुझे देखना था कि मेरे पास ग्रॉसरीज है। अच्छा, मेरा माइंड इस टाइम बहुत तेज़ी से काम कर रहा था और मैं सोच रही थी कि ग्रॉसरीज तो अल्हम्दुलिल्लाह है, बस एक लेमन वगैरह लेना है या क्रीम लेनी है, क्योंकि मुझे एक चाइनीज़ का ऑर्डर आया था, चाइनीज़ राइस बनाने थे और एक जो था वो चिकन कढ़ाई थी और भी 3-4 डिशेस थी, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो एनीवेज जी, यहाँ पे हम लोग जब आए तो मैंने कहा चलो व्लॉग तो बनाए ना कम से कम, अभी के लिए तो थोड़ी टेंशन जो है पीछे रखते हैं, बैक ऑफ द माइंड। अभी हम लोग रिलैक्स करने आए। एक्चुअली मूवमेंट को तो एंजॉय करना बनता ही है और ये कि इस तरह से समटाइम्स जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो, मैंने तो ऐसे ये हिसाब रखा हुआ है कि 2 दिन पहले एटलीस्ट मुझे बताएं। एक दिन मैंने ग्रॉसरी करनी होती है, दूसरे दिन मैंने अपना प्रिपरेशंस वगैरह सारी करनी होती है। बट ये कि कुछ क्लाइंट्स लाइक बहुत इम्पल्सिव होते हैं, वो कहते हैं अगर हमें आज के दिन ही मिल जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा। बट ये कि आप इनकार भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो बस खैर, इसके बाद ये कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लिप्स बनाए। होम एक्सेसरीज, इंटीरियर्स और सारा जो है डिस्प्ले बहुत प्यारा मुझे लगता है। डेकोरेशन पीसेस, वॉल हैंगिंग्स हो गई या कोई पीस ऑफ आर्ट हो गया। तो ये काइंड ऑफ लाइक बेज और क्रीम की जो है स्कीम थी, ब्लैक एंड वाइट न्यूट्रल्स में थे कलर्स। यहाँ पे सारा डिस्प्ले हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप लोगों के लिए भी कुछ क्लिप्स बनाए जाएँ, थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाती है, ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलती है और ये कि काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं। टेबल सेटिंग बहुत प्यारी हुई थी और हर आइटम जो है बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले हुआ था। मुझे ये वाजेस जो है काइंड ऑफ पॉट्स बहुत प्यारे लगे थे और जब मैंने इसको टच करके देखा तो ये मटेरियल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत हल्का सा था। ऐसे देखने में लग रहा है जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत हैवी सॉलिड है, बट ऐसा नहीं था। तो खैर सेल्स भी लगी हुई थी और ये कि वाइट और ग्रीन का यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ था इन्होंने और कलर स्कीम्स को जो है ना बड़े अच्छे से ब्लेंड किया हुआ था और हर चीज़ जो है ना स्टैंड आउट कर रही थी। H&M हम लोग होम पे गए थे, तो ये कि देखने तो ये गई थे कि सेल्स कहाँ लगी हुई है। और हम लोग फ्रैंकली सिंह देसी हैं और हम लोग का एक बजट होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट उसके साथ हम लोग चलते हैं अपने बजट को लेके कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे खर्च करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है और ये कि कौन सी चीज़ ज़रूरत की नहीं है। अच्छा, यहाँ पे समझ तो आ चुके हैं, बट ये कि बच्चे मेरे तो हैट्स को उठा के फेंक देते हैं, पहनते ही नहीं है। बट ये कि इनकी टीचर्स वगैरह कहती हैं कि कम से कम इनको हैट्स जो है ना आप लोग ज़रूर दें। मैं उनके लिए हैट्स देख रही थी और काफ़ी इकनॉमिकल जो है ना मुझे लगी यहाँ पे। ये बच्चियों के छोटे छोटे जो पर्स होते हैं, क्लचेस, वो भी इतने प्यारे लग रहे थे और आप देख सकते हैं हाफ ऑलमोस्ट प्राइस जो है ना उस पर हर चीज़ मिल रही है। अच्छा, मुझे ये बैग छोटा सा बहुत अच्छा लगा। मैं जब बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ ना तो फटाफट मेरे पास कीज़ होती हैं घर की और ये कि सेल फोन होता है तो मैं उसको स्टॉलर के ऊपर रख देती हूँ समटाइम्स। कोशिश ये थी मेरी कि एक में जो है ना शोल्डर वाला जो बैग होता है हैंग करने वाला वो ले लूँ ताकि ये कि उसके अंदर मैं रख दूँ। अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट हियर, थोड़ा सा मैं इस टाइम पैनिक भी कर रही थी क्योंकि जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ऑर्डर जो है तकरीबन 5-5:30 जो है ना हम लोग लेने आएंगे। अच्छा, पहले मैं इस टाइम सोच रही थी कि उनको इनकार कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं, इनकार नहीं करना चाहिए, मतलब लाइक ये तो अच्छी बात नहीं होती। तो ये कि कुछ एडजस्टमेंट की जाती है। चाइनीज़ राइस और चिकन कढ़ाई तो बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे जहन में यही था कि मैं फटाफट जो है ना सबसे पहले चिकन को जाके डिफ्रोस्ट करूँगी, इतनी देर में मैं मसाला रेडी करूँगी और चावल को भी भिगो दूँगी, ठीक है, और साथ ही साथ इतनी देर में मैं वेजिटेबल्स कट कर लूँगी जितनी देर में मसाला जो है भून रहा है। माइंड मैंने काफ़ी हद तक अपना प्रिपेयर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह।
और बस ये कि जब मैं घर आई हूँ, अपने बेबी को घर लेके आई हूँ, और उसके बाद ये कि मेरे पास घंटा था, 1-1:30 बजे मैंने अपने दूसरे बेबी को लेने जाना था स्कूल से। तो बहुत तेज़ी से जो है ना मेरे हाथ मेरे चल रहे थे। तो घंटे के अंदर ऑलमोस्ट जो है मेरी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई थी। इसी देर में मैं दूसरे बेबी को भी अपने स्कूल से लेके आ गई थी, और बच्चों ने फुल ऑन जो है ना तंग किया हुआ था मुझे। बट ये कि खैर ये तो चलता रहता है साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। इस टाइम ये कि मेरे चावल भी जो है वो सोक हो चुके थे, मैंने चावलों को भी बॉईल कर लिया था। यहाँ पे जो है मेरे पास जो वोक होता है ना, जिसमें आपका चाइनीज़ का सारा सामान आ जाता है, ये मैं बाज़ार से लेके आ गई थी। और मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ ये कि मैं गाजर लूँ, कैप्सिकम लूँ, ग्रीन अनियंस लूँ, कैबेज लूँ, कैरेट्स लूँ, मैं ये ऐसा करती हूँ कि एक प्रॉपर जो है ना वो ये ले लेती हूँ बाज़ार से, और मेरा काम थोड़ा सा ज़रा ईजी हो जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कि यहाँ पर मैं तय लगा रही हूँ इसके चाइनीज़ राइस की। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह से बनाना है। और जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, उन्होंने मुझे स्ट्रीट स्टाइल जो है ना चाइनीज़ राइस का ऑर्डर दिया था, और देवर लाइक के देसी टच भी है, तो मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग भी ऐड कर दिया था ताकि उनको जिसका ऑब्वियसली जिसने खाना है वो सेटिस्फाइड हो पहले। अच्छा, आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या लेके आना है। मतलब मैं इतना पैनिक कर रही थी इस टाइम, हालांकि मेरे पास मोबाइल था, मैं लिख सकती थी उसके अंदर अपने नोट्स में, बट बिल्कुल मेरा दिमाग उस टाइम जो है ना काम नहीं कर रहा था, साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि माशाल्लाह से ये जो है ना ऑर्डर्स एकदम से 4-5 आ गए थे। एनीवेज, ये चाइनीज़ राइस स्ट्रीट स्टाइल जो है वो रेडी हो गए हैं, ये डिलीवर कर दिए थे माशाल्लाह से। वो आई थी और उन्होंने चिकन कढ़ाई और चाइनीज़ राइस लिए मेरे से, और मैंने शुक्र का सांस लिया। इसके बाद मैंने आराम से बैठ के चाय सुकून से पी, क्योंकि ये 3-4 घंटे थे ना, ये तो मेरे माइंड ने इतना मुझे तंग किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, नो कंप्लेंट्स। ये है जी दूसरा दिन, और दूसरा दिन भी मेरा सुबह सुबह मैं उठ गई थी, और मैंने सोचा ये व्लॉग भी जो है ना इसी के साथ ही कंटिन्यू कर दिया जाए। मुझे ऑर्डर आया था चिकन कोरमा, शाही कोरमा सॉरी, और चिकन मुगलाई बिरयानी का, दलीम जो होती है चिकन दलीम वो उसका, और साथ में चिकन रेशमी हांडी का। अच्छा, इसकी डिटेल रेसिपी तो मैं ऑब्वियसली शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा एक तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाना था, दूसरा ये कि मुझे लग रहा था कि शायद लाइक सेम चीज़ ना हो जाए। बट ये कि ये मेरी रूटीन का हिस्सा है। अच्छा, माशाल्लाह से अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैनेज हो गया, और ये सारा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया था। और हम लोगों ने भी ऑब्वियसली जब इस तरह से मुझे ऑर्डर आता है तो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, कम से कम मेरे 2 या 3 दिन सुकून से फिर गुजर जाएँ, क्योंकि इतना जब आप एक ही गो में इतना काम करो ना, तो बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होने की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि खाली यही काम नहीं है, आपने बच्चों को भी देखना है, आपने घर को भी देखना है, सारी अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं होता। ये जो ऑर्डर्स वगैरह है इनको करना, असेंबल करना, इनको बनाना, फिर इनको सारा एग्जीक्यूट करना हर चीज़ को। एनीवेज, जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला बस हमें हिम्मत ताकत दे, सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मुझे भी आपको भी, हम सब लोगों के रिस्क में इजाफा फरमाएं, आमीन सुमा आमीन, और बेहिसाब बरकतें डालें, आमीन। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने का, और काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया रिसेंटली, थैंक यू सो मच। जल्दी से मेरे 1000 जो है ना सब्सक्राइबर्स कर दें, और मेरे वॉच टाइम को पूरा कर दें प्लीज़। मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत और मुश्किल से बनती हैं, काफ़ी टाइम एनर्जी जो है इसमें इन्वेस्ट होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियोस को पूरा करना देखना है, एंड प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से है कि मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स मेरी वीडियोस आगे से आगे जाएंगी लाइक करने से। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों की तरफ से बस मुझे सिर्फ एक लाइक या सब्सक्राइब या कमेंट्स ही चाहिए। कोई अगर आप लोगों ने अपना फीडबैक देना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ाने के हवाले से बात करते हैं, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के नंबर्स वगैरह या जो भी है शेयर कर देती हूँ। आप लोग नंबर्स अपने कमेंट सेक्शन में दे दें, और जिसने भी यहाँ पे पढ़ाना होगा ऑब्वियसली मैं उनको रिकमेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को होपफुली ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। प्लीज़ मेरी मेहनत को जो है ना ज़ाया ना होने दीजिएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में हमेशा प्लीज़ याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।